रेगिस्तान की सुनहरी रेत, हवेलियों की राजसी शान। उदयपुर के बाद अब आइए बात करें और रात को यहाँ के मखमली घरों की रौनक अपने आप में मनमोहक है और इससे देशी देशी पर्यटक काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं। पीले बालुओं पत्थरों से बनी यहाँ की हवेलियां देखने में रॉयल लगती हैं, रॉयल। उसी बनावट और बसावट ने जैसलमेर को अब राजस्थान का सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन वेडिंग बना चुका है, हब बना चुका है। जयपुर उदयपुर के साथ साथ अब लोग जैसलमेर को भी अपनी जिंदगी के सबसे खास दिन के लिए चुन रहे हैं। एक रिपोर्ट है। जैसलमेर में दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक सिर्फ 3 महीनों में 30 से 40 बड़ी रॉयल वेडिंग्स होने जा रही हैं। इसके साथ ही 50 से ज्यादा छोटी शादियां, जन्मदिन और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी बुक हो चुके हैं। थार की मखमली धोरों पर संगीत की रात, हवेलियों में मेहंदी की महक और किले की छांव में लिए गए 7 फेरे, कपल्स के लिए यह अनुभव किसी सपने से कम नहीं है। राजस्थान का कल्चर ही ऐसा है कि वो हर किसी को यहाँ खींच लाता है और जैसलमेर अब इसी कारण से डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बन रहा है। लगातार इंक्वायरीज है और कई इंक्वायरीज जो है वो रिजॉल्व भी हो रहे हैं। बात करें तो दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच 30 से अधिक बड़ी वेडिंग्स और करीब 50 के आसपास छोटी वेडिंग्स जैसलमेर में होने जा रही है। डेजर्ट कैंप्स, प्रीमियम रिजॉर्ट्स और होटलों में संगीत और हल्दी समारोह खास थीम्स पर डिजाइन किए जा रहे हैं। कई हेरिटेज प्रॉपर्टीज में मंडप ऐसे सजाए जाते हैं जैसे किसी ऐतिहासिक फिल्म का सेट सामने खड़ा हो। यही वजह है कि देश विदेश के कपल्स, खासकर यूरोप की खाड़ी देशों से थार वेडिंग को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं। जैसलमेर के डेजर्ट कैंप्स, लग्जरी रिजॉर्ट्स और हेरिटेज हवेलियों की बुकिंग महीनों पहले ही फुल हो चुकी है। वेडिंग्स की क्वायरीज भी बहुत ज़्यादा आई है। इवन लास्ट ईयर और लास्ट से लास्ट सीजन यहाँ बॉलीवुड की बड़ी इवेंट्स भी हुई थी, कायरा एडवानी और उनकी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इसका इंटरनेशनल लेवल पे कुछ फॉरेनर्स की क्वायरीज भी इवन जैसलमेर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आ रही है। यहाँ के जो रेतीले सम के और खोड़ी के दौरे हैं, वहाँ के ऊपर उनका एक फेवरेट स्पॉट रहता है जिसके ऊपर उनके वेडिंग्स और उनका जो कल्चर इवनिंग, उसका जो यहाँ की कल्चर इवनिंग है उस वेडिंग का एक बड़ा पार्ट रहता है। इससे यहाँ की जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे उसमें ताज हो गई, मैरियट हो गई, इवन एक और सूर्यागढ़ है, फोर्ट रजवाड़ा है, तो उन जैसी बड़ी प्रॉपर्टीज़, बड़े रूम्स, वहाँ बड़े बड़े मैरिज हॉल, तो उनसे ये क्वायरीज, बहुत सारे बेनिफिट टूरिज़म्स को, टूर एंड ट्रैवल्स को, इवन छोटे से लेके बड़े से बड़े आदमी को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और इससे अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले तो और ज़्यादा इससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पूरे ज़िले वासियों को, हर एक आदमी को इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें छोटी वेडिंग्स भी हैं, बड़े बिजनेसमैन्स हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े मतलब इंटरनेशनल लेवल्स तक जैसलमेर जो है वो वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस सीज़न के लिए जैसे सेल्स से ले लो, इवन आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द टूरिज़्म, तो बहुत सारी क्वायरीज ऐसे हैं जिससे वेडिंग्स के लिए हैं और वो बहुत ही यूज़ लेवल पे हैं वो। डेस्टिनेशन वेडिंग के बढ़ते ट्रेंड ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक दी है। होटल उद्योग, कैटरिंग, फोटोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट, लोक कलाकार, ट्रांसपोर्ट और डेकोरेशन के क्षेत्रों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। आने वाले सीजन में प्रदेश में जैसलमेर अकेले ही 100 करोड़ रुपए का वेडिंग बिजनेस दर्ज कर सकता है। लोक कलाकारों, मंगनियार, लंगा, कालबेलिया की डिमांड दोगुनी हो गई है। ऊंट कारवां, शाही घोड़ा, फायर शो, राजस्थानी परफॉर्मेंस अब हर शादी का हिस्सा बन चुके हैं।
जैसलमेर अब धीरे धीरे जो है वो वेडिंग डेस्टिनेशन का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। इसके पीछे यहाँ की इमारतें हैं, इसके पीछे यहाँ का पर्यावरण है, यहाँ की का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप देखेंगे तो अब तो काफ़ी फ्लाइट्स भी स्टार्ट हो गई है। तो जैसलमेर में आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 30 से 40 ग्रांड वेडिंग्स होने वाली है। और इसका बेनिफिट जो है डायरेक्टली यहाँ के लोगों को, यहाँ की इवेंट इंडस्ट्री को, यहाँ की मैनेजमेंट इंडस्ट्री को, यहाँ की सर्विस इंडस्ट्री को मिलेगा। और अपने आप में ये एक बहुत अच्छी ग्रोथ को लेके और जैसलमेर के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है कि इस तरह की वेडिंग्स यहाँ पे हो रही है। और ये पिछले 4-5 सालों में उभर के आंकड़े आने शुरू हुए। डेस्टिनेशन इवेंट्स आप देखिए, काफ़ी सारे म्यूजिक इवेंट हो रहे हैं बीच में। अभी काफ़ी सारे कॉर्पोरेट कंपनी आपके यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, यहाँ पे डेजर्ट के इवेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टीनेशनल कंपनी, इवन इंटरनेशनल कंपनी आके भी यहाँ पे अपना इवेंट करना चाहती है या कुछ जैसलमेर में वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल जैसलमेर टूरिज्म को लेके, इवेंट्स को लेके, वेडिंग डेस्टिनेशंस को लेके और टूरिज्म इंडस्ट्री को लेके काफ़ी अपनी हाइक पे है। और ये बहुत अच्छे संकेत हैं जैसलमेर टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए और पर्यटन व्यवसायों के लिए। एक बड़ी शादी का औसत पैकेज यहाँ 60 लाख से 3 करोड़ रुपए तक पहुँच रहा है। विदेशी कपल्स ओपन स्काई फेरे, सिल्क पाथवे मंडप और थार फ्यूजन क्यूजीन जैसे थीम्स पसंद कर रहे हैं, जिनका खर्च इससे भी ज्यादा होता है। सोनेरी धरती जथे चांदीरो आसमान एमारो रंग रंगीलो प्यारो राजस्थान। और इस राजस्थान का जैसलमेर जो अब डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बना है, लगातार वेडिंग की इंक्वायरीज यहाँ पर है। साथ ही साथ आने वाले दिसंबर में कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और नेशनल वेडिंग्स भी आ रही है। और साथ ही साथ अब इंडियन के साथ साथ फॉरेन टूरिस्ट भी अपनी वेडिंग को यादगार बनाने के लिए जैसलमेर के मखमली दौरों की तरफ रुख कर रहे हैं। जैसलमेर के इवेंट प्लानर तुषार का कहना है कि जैसलमेर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कपल्स की पहली पसंद बन चुका है। इन डेस्टिनेशन वेडिंग का बजट 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है। फ्लाइट की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, जिसका सीधा फायदा इस इंडस्ट्री को मिल रहा है। इवेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इससे कई लोगों को रोजगार मिलता है। खासकर फूड इंडस्ट्री, डेकोरेशन कंपनी, डीजे, फोटोग्राफर सहित कई इंडस्ट्रीज में बिजनेस आता है। इन वेडिंग से जैसलमेर को बड़ा व्यापार मिलता है। सर्दियों में फ्लाइट कनेक्टिविटी अच्छी होती है, लेकिन पूरे साल ऐसा नहीं हो पाता। अगर ऐसा हो तो बजट मिड रेंज वालों के लिए भी यहाँ आना आसान हो जाएगा। जैसलमेर की जो यूनिक सिटी है, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, इस वजह से यहाँ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बनावट की वजह से, यहाँ उस वजह से। और अब जो फ्लाइट चालू हो चुकी है उसकी वजह से टाइम डिस्टेंस है वो भी कम हो गया है जैसलमेर आने का। इस वजह से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ना तो पहले फ़्लाइट्स नहीं थी तो लोगों को अपना चार्टर या कुछ पर्सनल बुक करना पड़ता था, पर अब उनके लिए चीप पड़ गया अपने गेस्टों को भी यहाँ लाना फ्लाइट के चालू होने की वजह से, और टाइम भी बचाना। और यहाँ बड़ी बड़ी वेडिंग्स वैसी होती है, जैसे सिद्धार्थ कियारा के बाद भी काफ़ी क्रेज़ चला है जैसलमेर का। उनकी वेडिंग हुई थी सूर्यगढ़ में। बाकी फ़िलहाल सम जो है अपना सम काफ़ी क्रेज़ में चल रहा है डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए। एंड फॉरेनर्स भी काफ़ी आ रहे हैं अब शादियों के लिए अपनी यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग कराने। काफ़ी मतलब हाइप पे एकदम अच्छा है जैसलमेर, यहाँ के वेंडर्स के लिए भी और नॉर्मली भी। पिछले 3-4 साल में तो काफ़ी बिजनेस पड़ा है, जैसे फॉरेनर जो थे वो भी अब यहीं प्रेफर कर रहे हैं। बाकी जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट उसके बिजनेस के आए इंसान हैं, वो सब यहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि अब उनके टाइम भी कम लगता है और उनकी चीज़ें भी जैसी वो चाहते हैं, लग्जरी, यूनिक, वो सब मिल जाती है उन्हें यहाँ जैसलमेर में। इतना ही नहीं, बाड़ा बाग, गरीसर झील, पाटवा की हवेली और रामदेवरा जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल प्री वेडिंग शूट के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सुनहरे रेगिस्तान और रॉयल आर्किटेक्चर का ये अनोखा संगम जैसलमेर को न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में डेस्टिनेशन वेडिंग का नया ताज पहना रहा है। रॉयल वेडिंग का सपना संजोए जैसलमेर आने वाले अब तमाम कपल्स इन मखमली ढोरों के बीच अपना संगीत करना चाहते हैं, तो इन सुनहरी इमारतों के बीच अपने शादी के पलों को मेमोरीज बनाना चाहते हैं। और इसको लेकर सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि इस वेडिंग सीजन में जो मुख्य डेट्स है उन पर 30 से अधिक बड़ी वेडिंग्स ऑलरेडी बुक हो चुकी है। सेल्स और मार्केटिंग के लोग
अब उन्हें क्लोज कर रहे हैं और साथ ही साथ वेंडर्स को भी बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, फिर वो साउंड से लेकर हो, कैटरिंग से लेकर हो या फिर डेकोरेशन इंडस्ट्री, तमाम लोगों को एक बड़ा जो है वो बिजनेस मिल रहा है। और जैसलमेर की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला टूरिज्म तो बूम कर ही रहा है, साथ ही साथ जब विदेशी सैलानी यहाँ आकर शादी कर रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं जैसलमेर और ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ये डेस्टिनेशन वेडिंग का हब जैसलमेर राजस्थान में प्रमुख है और देश ही नहीं दुनिया भर के लोग अब जैसलमेर में आकर अपने इस जीवन के यादगार पलों को कैद करना चाहते हैं। श्रीकांत यासनी, टीवी, जैसलमेर। तो एनडीटीवी स्पेशल में फिलहाल